हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 15 और 16 को। सेक्शन 15 और 16 को हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 15 और 16 को हम डिस्कस करेंगे। पहले 15 लेते हैं। चैप्टर 2 में सेक्शन है और 5 से 55 तक इसमें सेक्शन दी गई है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 सुसंगता के बारे में है, तथ्यों की सुसंगता के बारे में है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है। सेक्शन 5 जो हमने इस चैप्टर की सबसे पहले पढ़ी, चैप्टर 5 हमें बताती है कि फालतू की कोई भी बात कोर्ट में उसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा। केवल 2 चीजों का एविडेंस दिया जाएगा। नंबर 1 फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य जिस पर विवाद है। नंबर 2 रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य। ठीक है, और सुसंगत तथ्य कौन से होंगे? सुसंगत तथ्य वे तथ्य होंगे जो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक एविडेंस एक्ट में बताए गए हैं। तो उसी में एक सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 बेसिकली बताती है कि समरूप घटनाओं, जो समरूप एक जैसी घटनाएं जो हैं, उनकी सुसंगता के बारे में, उनकी रेलिवेंसी के बारे में सेक्शन 15 है। समरूप घटनाओं की, जैसे समरूप घटनाएं कैसे, एक उदाहरण लेते हैं कि एक किराएदार है, एक घर में मकान मालिक के लड़के को मारता है और उसी मकान में दफन कर देता है। फिर आगे उसने दूसरा मकान किराए पर लिया, उसके मकान मालिक के लड़के को मारा और उसमें दफन कर दिया घर में। फिर अगला उसने क्या किया, अगला मकान किराए पर लिया, वहां के मकान मालिक के लड़के को मारा और मकान में दफन कर दिया उसको। तो ये एक समरूप सीरीज है, एक समरूप घटना है। ठीक है, वो घटना के जो फैक्ट हैं वो सुसंगत होंगे किसमें? सेक्शन 15 में। तो समरूप घटनाओं के बारे में है सेक्शन 15। उद्देश्य क्या है? ये बताती है कि कार्य एक्सीडेंटल हुआ है या इंटेंशनली हुआ है। तो इंटेंशन रही है या नहीं, उसने तीसरे को भी मारा, दूसरे को भी मारा और पहले को भी मारा। तो इन चीजों के जो ये जो फैक्ट्स हैं रेलिवेंट होंगे, सुसंगत होंगे। ठीक है, दूसरा यदि हम उदाहरण ले तो दूसरा ये हो सकता है कि एक व्यक्ति ने एक घर बनाया, उसका बीमा कराया, उसको खुद आग लगा दी और बीमा कंपनी से पैसे ले लिए। फिर दूसरा घर बनाया, उसका बीमा कराया, उससे पैसे ले लिए। तीसरा घर बनाया, बीमा कराया, घर जलाया, बीमा कंपनी से पैसे ले लिए। तो ये फैक्ट क्या है? रेलिवेंट माने जाएंगे कि उसने पहला भी जलाया था, दूसरा भी जलाया था और बीमा कंपनी से पैसे लिए थे। ये फैक्ट रेलिवेंट होंगे। ठीक है, तो किस बात के लिए रेलिवेंट होंगे? कि कार्य आकस्मिक हुआ है, एक्सीडेंटल हुआ है या इंटेंशनली हुआ है, इस बात के लिए फैक्ट रेलिवेंट होने चाहिए। तो सेक्शन 15 में यही बताती है। और ये दफन करने वाला जो केस है, जो मैंने आपको बताया था कि एक ने दफन किया, दूसरे ने किया, मेकिन का केस है, इंग्लिश केस। मेकिन का एक केस है, वो क्या करता था, मकान किराए पर लेता था, मकान मालिक के लड़के को मार देता था, दफन कर देता था, फिर दूसरा मकान। तो ये मेकिन का केस है, इंग्लिश लॉ है। ठीक है, इंग्लिश केस है। सेक्शन 15 देखते हैं। सेक्शन 15 कहते हैं कि जहां प्रश्न यह है कि कार्य एक्सीडेंटल हुआ, डेंटल हुआ या इंटेंशनली हुआ, या कार्य एक इंसिडेंट है या एक्सीडेंट है, घटना है या दुर्घटना है। ठीक है, तो वहां यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग है, समरूप घटनाओं की आवली का भाग, समरूप घटनाओं की सीरीज का एक पार्ट है। तो वह व्यक्ति हर उस घटना में, जो व्यक्ति हर उस घटना में कनेक्ट है, उसके लिए ये तथ्य सुसंगत होंगे। ठीक है, जिसके वह व्यक्ति हर घटना के साथ कनेक्ट था, तो उसके लिए वो सुसंगत होंगे कि हाँ, इसने कार्य इंटेंशनली किया है, आश्चर्य से किया है। जैसे इलिस्ट्रेशन
पहला इसका है जो मैंने आपको बताया है, कौन सा, वो बीमे वाला, घर जलाता था, बीमा कराता था। दूसरा इसका इलिस्ट्रेशन है कि एक व्यक्ति है ए जिसने बी को रखा हुआ है किस बात के लिए कि भाई ये जो मेरे पैसे किसी को उधार गए हैं उसकी वो उधार देने आएगा तो इसको देगा और ये एंट्री करता रहेगा एक बुक में। तो एक विशिष्ट एंट्री, एक स्पेशल जो एंट्री थी वो इसने लिए तो पैसे उतने लेकिन कम कर दिए, गलत एंट्री कर दी, झूठी एंट्री कर दी, या लिए नहीं फिर भी एंट्री कर दी, या जितने आए उससे कम की कर दी, यानी झूठी एंट्री कर दी। तो ये स्पेशली जो झूठी एंट्री इसने की है इसका रेलिवेंट क्या माना जाएगा कि इसने पहले भी या और दूसरी भी झूठी एंट्री की है, तो ये फैक्ट रेलिवेंट होगा। ये दूसरा है इसमें। तीसरा क्या है कि ए, एक व्यक्ति है ए जो है काउंटरफिट, कूटकृत सिक्के, कूटकृत नोट या जाली नोट चला रहा है और उसने वे नोट ए को दिए, बी को दिए, सी को दिए और डी को दिए, तो ये फैक्ट रेलिवेंट होगा। ये समझा जाएगा कि ये भाई परिधान डिलीवर कर रहा है नकली नोटों को, ठीक है। तो ये फैक्ट रेलिवेंट होंगे इसके लिए, इस पर्सन के लिए कि भाई उसके पास क्या है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो समरूपता की जहां तक बात आती है, इसमें समरूप घटनाएं की आवली कौन कौन सी होती है, इनके लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले समरूप घटनाएं होनी चाहिए। पहला समरूप घटनाएं होनी चाहिए, दूसरी अनेकों होनी चाहिए, एक नहीं, मतलब कोई एक ही घटना के ऊपर ये नहीं माना जाएगा, कई घटना होनी चाहिए, ठीक है। और उन सभी घटनाओं की सीरीज का वो भाग हो, आवली का भाग हो, आवली का भाग हो। और चौथा क्या है कि व्यक्ति जो है वो एक ही हो, एक ही व्यक्ति हो। जैसे इसमें किसी भी एग्जाम्पल में ले, वो जो दफन करता था तो समरूप घटनाएं थी और एक से ज्यादा थी, अनेक थी। आवली एक सीरीज का भाग थी, पहले उसने उसको ए के मकान को लिया, फिर बी के मकान को लिया, सी के मकान को लिया और इनके बच्चों को मारकर दफन कर दिया, और व्यक्ति क्या था, एक ही था। तो ये फैक्ट उसके लिए रेलिवेंट होंगे कि हाँ ये कार्य उसने एक्सीडेंटल नहीं किया है, इंटेंशनली किया है। तो ये सेक्शन हमारी थी क्या, सेक्शन 15। सेक्शन 16 देख लेते हैं। सेक्शन 16 है कारोबार के अनुक्रम में, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस, कारोबार के अनुक्रम में अस्तित्व के तथ्य। ये एक एग्जाम्पल के द्वारा जब हम समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी। जैसे कोई विशिष्ट कार्य किया गया है या नहीं, प्रश्न ये उठता है कोर्ट में कि कोई कार्य विशिष्ट, कोई स्पेशली कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। इसमें जो कारोबार के अनुक्रम में ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह संभवतः किया जाता था, संभवतः किया जाता, तो वो सुसंगत होंगे। कैसे, जैसे कोई एक लेटर बॉक्स है यहाँ, तो लेटर उसमें डाल दिया जाता था या रख दिया जाता था, वहां से डाक वाला ले जाता था, ठीक है। किसी विशिष्ट जगह वो लेटर रख दिया जाता था, वहां से डाक वाला ले जाता था, तो वो लेटर वहां रखना उस लेटर का डिस्पैच माना जाएगा। हाँ वो लेटर प्रेषित किया है, भेज दिया गया है, ठीक है। कोई लेटर रखने की जगह है स्पेशली, वहां लेटर रख दिए जाते थे और वो डाकिया आता था, ले जाता था, तो उसको रखना ही वहां डिस्पैच मान लिया जाएगा, ठीक है। कि भाई ये क्या है, साधारणतः संभवतः जो किया जाता था कारोबार के अनुक्रम में वो सुसंगत माना जाएगा। अब दूसरा इलिस्ट्रेशन है कि प्रश्न ये उठता है कि ए को ये लेटर मिला या नहीं मिला।
दूसरा इलिस्ट्रेशन है इसमें कि ए को ये लेटर मिला या नहीं मिला, उसको लेटर डिस्पैच हुआ और वो वापस आया भी नहीं, डाक के द्वारा वापस भी नहीं आया और उसको लेटर डिस्पैच हो गया, तो ये समझा जाएगा हाँ ए को वो लेटर मिल चुका है। तो एक कारोबार के अनुक्रम में है, छोटी सी सेक्शन एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में है। तो ये दोनों सेक्शन है 15 और 16, बहुत ज़्यादा इससे कभी क्वेश्चन बने हुए नहीं है, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन आया था सेक्शन 15 से और 16 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए नहीं है, लेकिन सेक्शन 16 से सेक्शन 16 से एक बार ये इलिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लेटर डिस्पैच हो गया है और वापस लौटा भी नहीं है, तो ये सुसंगत होगा या नहीं होगा, तो ये सुसंगत होगा। किसके तहत होगा? सेक्शन 16 के तहत होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें मुझे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।